नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग NTPC 4/1/2021 शिफ्ट 2 का NTPC CBT 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था जीके का, उसका जो है आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं, पहले सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखते हैं आखिर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है, यानी कि वसा जो संचायक ऊतक है टिश्यू, वह कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एडिपोज ऊतक जो है, एडिपोज टिश्यू, इसको शरीर में वसा संचायक ऊतक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है। नवंबर 2020 तक जो है कितना परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 22 जो है ऊर्जा रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर से पूछा गया है, कह रहा है टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है। टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, बी में है इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल, सी में है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और डी में है इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का पूर्ण रूप क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स से क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। अगर कल वाले डिस्कस आप लोग देखे हुए होंगे तो कल जो है पूछा था बल का SI मात्रक क्या होता है, लेकिन आज पूछा गया है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन के 3 नियम है गति के, तो इसमें कह रहा है प्रथम नियम का एक और नाम क्या है, तो प्रथम नियम का एक अन्य नाम जो है जड़त्व के नियम से इसको जाना जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है। टैक्सोल जो है किस पेड़ से निकाला जाता है, तो ये सूची वृक्ष से निकाला जाता है टैक्सोल, जो कि टैक्सोल एक जहरीला पदार्थ होता है। यह जो है कैंसर के इलाज में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, GSAT 31 क्या है। GSAT 31 क्या है, ये साइंस और टेक का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो GSAT 31 जो है दूरसंचार उपग्रह है। तो GSAT 31 क्या है, दूरसंचार उपग्रह है। 7 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ थोड़ा मिस हो गया है। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन में था, पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है। पूछ रहा था नोबेल गैस कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ था आर्गन, उसके बाद था नाइट्रोजन, उसके बाद था फ्लोरीन और फिर क्या था, ऑक्सीजन। तो कह रहा था नोबेल गैस कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, ये सब क्या होता है, नोबेल गैस। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में है, MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट शामिल होती है। तो कितनी सीट शामिल होती है, तो 3 सीट शामिल होती है MS ऑफिस 2010 के एक्सेल वर्कबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में है टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। बी में है एसिटिक अम्ल, जो कि सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सी में है लैक्टिक अम्ल, जो कि खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। तो डी ऑप्शन बच रहा है मेथेनोइक अम्ल। तो यही चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल, या आप इसको फॉर्मिक अम्ल भी बोल सकते हैं। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है सामान्य अध्ययन का आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ जान लेते हैं, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड होता है। नोट करिएगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी और फंड होता है। यूनिसेफ का मुख्यालय क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड होता है, और इसका मुख्यालय पूछा था तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अब देखते हैं अगला ऑप्शन सब क्या है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है डी ऑप्शन में पेरिस। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है, पेरिस।
नेक्स्ट जो है सी ऑप्शन में देखिएगा, तो सी में दिया हुआ है वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय है? तो विश्व बैंक और आईएमएफ, विश्व बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। और वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? तो ये अमेरिका की राजधानी है। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो बाद में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था वह पहले क्या था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। तो उसका जो है किसने निर्माण करवाया था, स्थापना? तो उसका स्थापना करवाए थे सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो ये संस्कृत का जो है महान विदुषी थी पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है ये पूछा गया है। अगर कल का डिस्कस आप लोग देखे होंगे तो कल के शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो हम वहाँ आपको बताए थे कि अस्थायी सदस्य जो है 10 होते हैं और परमानेंट मेंबर जो है 5 होते हैं। तो परमानेंट मेंबर का नाम भी बताए थे, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन। फ्रांस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन ये तो अस्थायी मेंबर होते हैं। और ये 10 जो है अस्थायी मेंबर होते हैं, जो प्रत्येक 2 साल बाद क्या होते हैं? बदलता रहता है। तो इस यहाँ आज पूछ लिया अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। ये प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होता है? बदलते रहता है। अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में भारत जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हुए हैं, क्योंकि ये 2021 और 2022 दिसंबर तक जो है रहने वाले हैं। कौन? भारत। ये किसके स्थान पर आए हैं? तो इंडोनेशिया के स्थान पर। कितना बार भारत आ चुका है, इसमें शामिल हो चुके हैं? तो भारत इस बार 8वीं बार इसमें शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन संविधान से यानी कि पॉलिटी से क्वेश्चन है। कह रहा है वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है? वर्तमान में जो है संविधान के 8वां अनुसूची में कितना भाषा शामिल है? तो वर्तमान को छोड़कर अगर पहले की बात किया जाए तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितना भाषा था? 14 भाषा था। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितना भाषा था? 14 भाषा था। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? 22 भाषा शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है? तो 22 भाषा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? तो जामा मस्जिद का निर्माण का ईस्वी पूछा है। तो पहले यहाँ कहीं पूछ दीजिए जामा मस्जिद कौन बनाया था? तो याद रखिएगा दिल्ली का जामा मस्जिद जो है शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली का जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? तो 1656 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1656 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, यानी कि आरबीआई का स्थापना कब किया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1935 ईस्वी में। कब किया गया? अप्रैल 1935 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। ध्यान रखिएगा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सेक्स रेशियो क्या था? तो ऑप्शन ए में है 960, बी में है 943 और सी में है 925, डी में है 930। तो 943 था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का 1965 ईस्वी में। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो लगभग 14,500 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, जो उल्का पिंड द्वारा निर्मित है। लोनार झील किसके द्वारा निर्मित है? उल्का पिंड द्वारा निर्मित है। पूछा जाए बुल्लर झील कहाँ है? तो बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वो कौन सा झील है? बुल्लर झील। और ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी, कौन सा पुस्तक है? इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? तो इंडिया आफ्टर गांधी जो है रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा अपनी किस विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था? क्वेश्चन ये है कि फतेहपुर सिकरी में जो स्थित है बुलंद दरवाजा, वो अकबर अपने किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो आप लोग को पता होगा कि अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? आपको पता होगा कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में कितना सदस्य मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। लेकिन वर्तमान में 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा से ये 2 सदस्य को मनोनीत करने का जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये पूछा गया है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, जिसको अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये सूरत में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। यानी कि 25 का जो आंसर होगा सी हो जाएगा, वर्गीज कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक। ऑप्शन ए में है MS स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति का जनक, और श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में है फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? यानी कि MSP के बारे में बात हो रहा है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। तो कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? तो CACP जो है इसका मूल्यांकन करता है। मूल्य का अनुशंसा कौन करता है? CACP। ए में नाबार्ड दिया हुआ है। नाबार्ड की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो 12 जुलाई 1982 शिवरमन समिति 12 जुलाई 1982 में शिवरमन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था। नीति आयोग है, जो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 2009 ईस्वी में पारित किया गया था संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया? तो गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन सितंबर 1984 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया? सितंबर 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया गया था। अगर बाघ की बात की जाए तो विश्व में सबसे अधिक बाघ की संख्या कहाँ पर है? भारत में है। और भारत के राज्य जो है MP मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक संख्या में बाघ पाया जाता है। 2018 के बाघ के गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 बाघ पाई गई है, जहां पर सबसे अधिक कौन राज्य में पाया गया है? तो MP में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट हाथी, तो प्रोजेक्ट हाथी याद रखना है सितंबर 1992, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रोजेक्ट हाथी पूछे तो सितंबर 1992, लेकिन अगर प्रोजेक्ट टाइगर पूछे
तो 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853 ईस्वी में। कब चली थी? 1853 ईस्वी में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर चला था। कब? 1853 ईस्वी में। मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? तो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से कटरा के बीच चलती है। कहाँ से कहाँ तक? नई दिल्ली से कटरा तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1856 ईस्वी में ये पारित किया गया था। कब पारित किया गया? 1856 ईस्वी में ये पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, और ये इसका जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो देखिए, अगर आप इस तरह से मैप अगर बनाए तो यहाँ तो आपको पता होगा, ये दक्षिण पॉइंट है, ये पूर्वी पॉइंट है, और ये उत्तरी पॉइंट है, और ये पश्चिमी पॉइंट है। तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है ये पूछा गया है। तो दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे कहीं पूर्वी पॉइंट पूछ लिया जाए तो ये पूर्वी पॉइंट हो जाएगा इंदिरा कौल। अभी हाल ही के दरोगा के एग्जाम में, बिहार दरोगा में यही क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत के पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो पूर्वी बिंदु अगर पूछे तो इंदिरा कौल, दक्षिणतम पॉइंट पूछे तो इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट का ही पुराना नाम क्या था? पिग्मेलियन पॉइंट। लेकिन अगर आपसे कहीं पश्चिमी बिंदु पूछ दे तो पश्चिमी बिंदु आपको बताना है सर क्रिक, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है सर क्रिक? गुजरात में। लेकिन अगर पूर्वी बिंदु पूछ दे तो पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबुथु। याद रखना है, किबुथु, जो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर से एक बार रिपीट करना चाहेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो केवल आपसे ये पूछा है कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगर हो सके कहीं आपसे पूर्वी बिंदु पूछ दे तो पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबुथु अरुणाचल प्रदेश। किबुथु अरुणाचल प्रदेश, नोट करिएगा। अगर उत्तरी बिंदु पूछ दे तो इंदिरा कौल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इंदिरा कौल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगर पश्चिमी बिंदु पूछ दे तो सर क्रिक, क्या बताना है? सर क्रिक पूछेगा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? सुशील कुमार जो है कुश्ती में जो है कांस्य पदक जीता था। 2008 ईस्वी के बीजिंग ओलंपिक में भी ये कांस्य पदक जीता था, और 2012 ईस्वी में भी ये कांस्य पदक जीता था। तो याद रखना है। तो ये था आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल इसी टाइम में अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।